ओके हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं सेट नंबर 3 मैथमेटिक्स का टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो सेट नंबर 2 मैथमेटिक्स सेट 2 आज देखते हैं। सेट 2 मैथ्स। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है NC9 इक्वल टू NC8, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ NC17। मतलब n का वैल्यू निकल जाएगा तो हो जाएगा काम सॉल्यूशन। देखो NC9 इक्वल टू गिवन है NC8। पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि NC17 क्या होगा। तो एक बात बताते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है कि NCX इक्वल टू NCY होता है तो क्या होगा। अगर ऐसा है NCX इक्वल टू NCY, देन एक तो x इक्वल टू y होता है, मतलब नीचे वाला दोनों बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू n के इक्वल होता है, मतलब ये दोनों का समीशन किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, मतलब n इक्वल टू 9 प्लस 8। तो n इक्वल टू कितना हो गया 17। n का वैल्यू आ गया 17। ठीक है, n का वैल्यू कितना आया सॉरी n का वैल्यू 17 आया। तो हम लोग से जो पूछा जा रहा है NC17, n के जगह मुरारी क्या रखेंगे 17, C17 और इक्वल टू कितना हो गया 1। कैसे 1 हुआ, NCN बराबर 1। 2 नंबर मिल गया तुम्हें अगर सॉल्व कर लिया इस तरह तत्व का क्वेश्चन तो। ठीक है, पानी लेके आओ। हाँ दोनों कॉपी करो इसको। कर लिया कॉपी। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है। फाइंड द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखो एक सीक्वेंस गिवन है, उसका 2 टर्म निकालना है, और सीक्वेंस का ना nth टर्म गिवन है। मतलब क्या गिवन है, an इक्वल टू -1 पे पावर n माइनस 1 इंटू 5 पे पावर n प्लस 1। an इक्वल टू -1 पे पावर n माइनस 1 इंटू 5 इंटू 5 पावर n प्लस 1। बहुत ही आसान है ये। बोला 2 टर्म निकालो, मतलब n इक्वल टू पुट कर दो क्या 1, तो पहला टर्म मिल जाएगा। तो ये 1 बराबर कितना होगा, -1 पे पावर n के जगह 1 रखो, 1 माइनस 1 5 पावर क्या होगा 1 प्लस 1। देखो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो -1 का पावर 0 और 5 का पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर हो गया ना। किसी के ऊपर पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 5 स्क्वायर 25। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म 25, मतलब फर्स्ट टर्म आया 25। दूसरा टर्म पुट कर दो कितना n इक्वल टू 2, तो ये 2 बनेगा इधर, और -1 का पावर 2 माइनस 1, n के जगह पर 2 रख रहे हैं, तो 5 इंटू 2 प्लस 5 पावर 2 प्लस 1
5 का पावर क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो आगे हो गया -1 पे पावर 1, -1 हो गया, और इंटू 5 पे पावर 3 कितना 75, 25 या 75 होता है। अरे 5 × 5 × 5, 3 बार 5 गुना करोगे 25 और 5 कितना 75, हाँ कितना होगा देखो, -1 का पावर कितना 1, तो -1 का पावर 1 कितना हो गया -1 गुने 5 पे पावर 3, 5 का पावर क्या 3, तो 5 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ 5 × 5 × 5, 25 और 5 125, तो क्या हो गया -125। तो लास्ट में लिख दोगे आंसर इस तरह से, हैंस 2 टर्म्स आर क्या क्या आया जी 25 एंड -125, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा सेट 3 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ना, हेलो बच्चों सेट 3 सॉल्व कर रहे हैं चलो कल करवाएंगे फिर से, उसको मैं काट दूंगा, अब ये भी बोल रहे हैं उसको काट देंगे, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इफ 2 लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्लोप ऑफ L1 इज 2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ L2। मुरारी जी बोला गया है कि 2 लाइन, एक L1 है और दूसरा L2 है, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। L1 का जो स्लोप गिवन है मान लीजिए M1, ये 2 गिवन है, और M2 पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो क्या गिवन है, गिवन स्लोप ऑफ लाइन L1 बराबर कितना 2, सिंस L1 परपेंडिकुलर है किसके L2 के, हेंस स्लोप ऑफ लाइन L2 बराबर -1 बटे स्लोप ऑफ लाइन L1। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1 होता है जी, -1 होता है कि नहीं। अब आप सोचोगे सर इस तरह सा डायग्राम हम एग्जाम के पेपर में बना सकते हैं, बिल्कुल बनाओ, अच्छी बात है ना। M1 × M2 = -1, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 बराबर -1 बटे स्लोप ऑफ लाइन L1, यानी M2 बराबर -1 बटे M1, तो -1 और स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना है भैया 2, तो आंसर आ गया -1/2। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। x एक्सिस और एक x एक्सिस भी एक लाइन हुआ कि नहीं। अरे एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले काम करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं किसका, स्लोप ऑफ लाइन। सॉल्यूशन में जो लाइन पास कर रहे हैं ना 2 पॉइंट से, उससे पास करने वाले लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, पासिंग थ्रू 3, -1 एंड 4, -2 इज क्या होगा, मान लीजिए M1, y2 - y1 मतलब -2 -1 y2 - y1 बटे x2 - 1 4 - 3, M1 = -2 + 1 बटे कितना, तो M1 = कितना हो गया -1। स्लोप ऑफ x एक्सिस जानते हो क्या होता है 0, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है 0। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस दैट इज मान लो M2 बराबर कितना होता है 0।
जीरो क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं? तो टेन 0 डिग्री कितना होगा? 0। तो m2 का वैल्यू 0। अब एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस एज क्या लगाएंगे फॉर्मूला? टेन थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m1 इंटू m2। बोला कौन सा एंगल जानता है? एक्यूट एंगल बोला है। अच्छा है, ये तो आसान हो गया, एक्यूट एंगल बोला है तो m1 का वैल्यू -1, m2 का वैल्यू 0, तो -1 -0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 इंटू 0, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? -1 बटे 1, क्योंकि ये 0 हो गया, -1 इंटू 0, तो टेन थीटा इक्वल टू मोड है ना 1 लिख लो, तो टेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना आया? 45 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अच्छा ये भी आ जा रहा होगा है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक पैराबोला गिवन है। क्या गिवन है? पैराबोला x² माइनस 16y। चलो तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं ना, कंपेयरिंग विद x² इक्वल टू -4ay के साथ, तो -4a बराबर -16, ये बराबर +4। पूछा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 4a होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? ये सभी पैराबोला के लिए फिक्स रहता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो 4 गुने 4। ओके मुरारी, समझ में आ रहा है? 16। जब ये सेट ख़त्म हो जाएगा आज और कल में, उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक शॉर्ट में रिवीजन कराएंगे ना। क्वेश्चन में लिख के दे दूंगा, वही सॉल्व करना है, और उसके पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे उसका। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन एंड YZ प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है YX प्लेन से, XY प्लेन से और YZ प्लेन से। आप देखो ध्यान से समझो, 3D का क्वेश्चन है। ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया और ये Z एक्सिस, और एक पॉइंट है 2, 3, 4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में, क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट ऑक्टेंट में। ठीक है, तो जैसे ये रूम है जैसे हम लोग लेके चलें, है ना, इस तरह से देखो, ये दिख रहा है हो गया 3 एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। ये वाला प्लेन XY प्लेन, ये प्लेन X और Y एक्सिस है ना, XY प्लेन, Y और Z है YZ प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है XZ प्लेन। यहाँ मुरारी कोई पॉइंट है, पॉइंट है यहाँ, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन। x कोऑर्डिनेट जो होता है लिखाया था, x कोऑर्डिनेट जो होता है इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम YZ प्लेन, और y कोऑर्डिनेट जो होता है XZ प्लेन से, है ना। तो जो पॉइंट गिवन है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, जैसे देखो फिल करो कितना पॉइंट है, कौन सा, टू, 3, 4,
ये पॉइंट है। बोला है एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बताओ। एक्स वाई प्लेन कौन सा है? यही वाला, यही है ना। तो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है? जेड कोऑर्डिनेट। और दूसरा हम बोला वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सोचो ना यार, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, देख रहा है, ये जेड एक्सिस हो गया, इस पे देखो ये जेड एक्सिस है ना। अब ये पॉइंट जो है ना ये हवा में है ये, तो इससे जो डिस्टेंस होगा ये जेड एक्सिस पर जो पॉइंट होगा ना, डिस्टेंस है देखो, तो ये डिस्टेंस तो जेड कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं? तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू क्या? जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, लिख दे रहा हूं, ऑफ पॉइंट P। और ये कितना है? 4 यूनिट्स हो गया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कौन सा प्लेन से बोला है? और फ्रॉम कौन सा पॉइंट से बोला है? कौन सा प्लेन से? जेड वाई प्लेन से। हाँ, वाई जेड प्लेन से बोला है। क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एंड दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट। आसान है, बस समझना था। मिला आंसर पप्पू? नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, क्या हुआ? मिला आंसर? नहीं मिला? हाँ, 4 और 2 है ना। पप्पू वाला मैं शायद गलत सॉल्व किया है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का 7 नंबर का सॉल्यूशन मिला? या कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। लो, एक कॉइन टॉस किया जा रहा है और एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो एक कॉइन को टॉस करोगे हेड और टेल, डाई को थ्रो करेंगे एक तो 1 2 3 4 5 6 आर राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब एक साथ है टॉस किया जा रहा है। तो तुम सोचो सैंपल स्पेस जो होगा, सैंपल स्पेस व्हेन या कॉइन, पहले कॉइन है ना, कॉइन एंड या डाई आर, तो इज लिखा है इज थ्रोन, TH इज थ्रोन। एज क्या होगा? एस इक्वल टू, देखो मान लो पहले क्या आया कॉइन में? हेड आया। अब हेड के बाद सोचो क्या आ सकता है? नंबर 1 आ सकता है। कॉइन में हेड फिक्स कर दिया, वही आएगा इधर 1 H2 H3 H4 H5 H6, राइट। अगर कॉइन में टेल आया होगा तो डाई में क्या आया होगा? 1 2 3, मतलब T3 T4 T5 T6, राइट। ये चेक आंसर। तो इस तरह से सेक्शन ये खत्म। इसमें से 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए 10 नंबर बन गया, आ गया, तुम लोग का पास हो गया। नहीं पास हो पाएगा क्या? सेक्शन बी, सेक्शन सी तो कल करेंगे। सेक्शन बी देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में यानी क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4S नॉट कम टुगेदर। मतलब कितना परमुटेशन, कितना अरेंजमेंट होगा, कौन सा अरेंजमेंट? अगर मिसिसिपी जो वर्ड है इसके लेटर से बनाया जाए अरेंजमेंट, है ना। लेकिन बोला क्या है कि वो जो 4S है वो कभी एक साथ नहीं रहेगा। देखो मिसिसिपी वर्ड है मुरारी,
मिसिसिपी, मिसिसिपी, डबल पी आई है, MISSI डबल PI, ठीक है। जो सेम लोग हैं ना उसको एक साथ लिख लो, जैसे M एक ही बार है, I कितने बार है, 4, 1 2 3 4 बार, S कितने बार है, 4 बार, 1 2 3 4, P कितने टाइम्स है, टोटल कितना हो गया, 4 4 8 2 10 और 1 11। बोला है कि S एक साथ नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे बिना कंडीशन का, फिर S को क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, है ना। When there is no restriction, when there is no restriction, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशंस का मतलब अरेंजमेंट, टोटल कितना है भैया 11, तो 11 फैक्टोरियल लिखा, डिवाइडेड बाय सेम टाइप का आई है 4 ठो, तो फैक्टोरियल 4 गुने सेम टाइप का एस है फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 2। चलो एक ही बार सॉल्व कर लेंगे, अभी यहाँ रहने देते हैं, या तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करें सॉल्व, क्या करना तो पड़ेगा क्योंकि वैसे नहीं देगा। कितना नंबर, 3 नंबर। 11 फैक्टोरियल को इस तरह ओपन करो, 8 7 6 5 ना, और इंटू फैक्टोरियल 4 लिख दो। एक फैक्टोरियल 4 कटेगा इसलिए ऐसे रहने दो, इसको एक्सपेंड करो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 गुने 1, ये दोनों कटा, और 4 दूनी 8, 3 दूना 6, और 2 से 2 कटा, कितना आ गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो कितना 34650, ठीक है। इतना आ गया टोटल। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग को, निकालना है क्या, वो अरेंजमेंट जब चारों एस एक साथ नहीं रहेगा। तो ये टोटल निकाल लिया, ये टोटल निकाल लिया, एक बार और क्लास में सॉल्व करवाया था, याद है, ये टोटल निकाल लिया। अब जब साथ में रख लेते हैं एस, जैसे बोला है जब साथ में नहीं होगा तो क्या करो, टोटल माइनस साथ साथ नहीं, सॉरी टोटल माइनस साथ साथ, तो क्या आ जाएगा, साथ साथ नहीं आएगा। यहाँ पूछा है जब साथ साथ नहीं होगा कौन, ये चारों एस जब साथ नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकाल लिए, टोटल में से 7 को माइनस कर देंगे, टोटल माइनस टुगेदर नॉट टुगेदर। क्या बोल रहा है, नॉट टुगेदर बराबर, जब भी ऐसा हो नॉट टुगेदर इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर, ऐसा बताया गया है। तो आप लोग भी समझो, टोटल माइनस टुगेदर, राइट। हाँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं व्हेन 4 S आर टुगेदर, और जब टुगेदर लेते हैं देन नंबर ऑफ परमुटेशन जो होगा। देखो भैया, अब इसको एक मान लिए, इसको एक मान लिया, तो 4 5 2 7 और 1 8, फिर से देखो 4 हो गया, 5 7 और 8, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 आई के लिए लिखा, फैक्टोरियल 2 पी के लिए लिखा। लेकिन बताए ना, अगर इसको बांधा है आपने, एक पैकेट में इसको डाला है, तो जो अंदर है वो आपस में अरेंज होगा। तो अरेंज होगा कितने फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से, लेकिन ये चारों क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए फिर से 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। मैं इसलिए ये बताया कि कल को मान लो किसी और को साथ रखना हो तो ध्यान में रखना कि इसका भी अंदर अरेंजमेंट होता है, तो अरेंज किया, लेकिन यहाँ क्या था ना, चारों आइडेंटिकल था, इसलिए फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी कर दिया, राइट। तो ये और ये कटा, फैक्टोरियल 8 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5,
और गुने फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुने 2, फैक्टोरियल 4 कटेगा 2 3, 8 गुने 7 गुने 3 गुने 5, 8 सते 56 और 5 दिया 15, 15 छक कितना होता है, कितना लिख दें, 540 लिख दूँ, 440, 840, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पूछा था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू टोटल जो आया है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर लोगे 0 1 16 में 8